हेलो एवरीबॉडी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के एक्सपीरियंस की। तो मेरा नीट का एक्सपीरियंस बड़ा अजीब गया। मैं ड्रॉपर हूँ और इससे पहले भी मैंने एक बार नीट दिया है। वो नीट का एक्सपीरियंस भी अलग ही था। जब मैं वापस आ रही थी सेंटर से, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और इस बार भी 2 दिन पहले जब घर से मैं निकली थी तो वेदर बहुत सनी था, मतलब सनी भी नहीं बोलूँगी बट धूप थी। पर जब मैं घर से निकली और मैंने रैपिडो से बुक करवाई थी 3 व्हीलर, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी और मेरे एक अंकल मेरे साथ आए थे। तो हमने 3 व्हीलर बुक करवाई और जैसे ही मैं रैपिडो में बैठी, मतलब उस 3 व्हीलर में बैठी, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। और हम लोग छतरी भी नहीं लाए थे, हम अम्ब्रेला भी घर पे भूल गए थे। और बहुत तेज़ से, मतलब तेज़ी से बारिश आनी शुरू हो गई। मुझे उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि फिर से नहीं, मतलब फिर से पिछली बार भी आते आते हम भीग गए थे और इस बार तो जाते जाते भीग गए थे। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, और मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी थी वाइट कलर की। और मतलब पूरे, मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे पूरे, मतलब बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे सुई चुभो रहे होंगे ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। इतना ठंडा लग रहा था। और दो हमने इधर से तो प्लास्टिक की वो जो कवरिंग होती है ना, किसी भी ऑटो में, वो तो चढ़ाई थी। हाँ, वो ऑटो आई थी तो एक ऑटो की इधर से कवरिंग पूरी चढ़ाई हुई थी, इधर से भी चढ़ाई हुई थी, पर फिर भी इतनी ठंडी लग रही थी। क्या बताऊँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सेंटर पहुँचते पहुँचते ही भीग जाएंगे। सेंटर भी दूर आया था बट एट द होपफुली, मतलब सेंटर पे मैं सोच रही थी कि कुछ गलत ना जाए, पर गया भी नहीं सेंटर पे कुछ गलत। पर जो जाते जाता टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा था कि पूरी भीग जाऊंगी। और हम सेंटर पे पहुंच भी जल्दी गए, 10 बजे सेंटर पे पहुंच गए। इस मोमेंट में मुझे लग रहा था यार थोड़ा देर में पहुंचते, 11 बजे पहुंचते, 11:30 पे पहुंचते, ताकि तुरंत सेंटर के अंदर जाते। पर हम पहुंच गए थे 10 बजे। अब 10 बजे सेंटर के अंदर पहुंच गए हम। उन्होंने अंदर, मतलब सेंटर के बाहर हम जैसे ही पहुंचे, उन्होंने अंदर तो जाने देना नहीं था। और इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, मतलब जब ऑटो में हम चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मुझे कि पूरा सड़क पे पानी भरा था। और इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़ बिजली, ऑटो के अंदर ही मैं पूरा भीग गई थी। और जब हम सेंटर पे पहुंचे तो पूरा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पे रुके तो पूरा भीग जाएंगे। तो हम थोड़ी देर आगे पे गए। आगे पे जाते ही वहाँ पे एक शॉप थी, शॉप क्लोज थी। शॉप के नीचे, मतलब हम खड़े हो गए ताकि भीगे ना। और मैं तो बैठ गई, 1 घंटा था हमारे पास, मैं पूरा बैठ गई, इतनी ठंड लग रही थी। मैंने मेरी मम्मी की चुन्नी मांगी। वो चुन्नी ट्रांसपेरेंट सी होती है, वो ट्रांसपेरेंट वाली चुन्नी होती है ना, वही मैंने मांग ली और वही मैंने, मतलब ढक लिया। और उस मोमेंट पे वो चुन्नी भी मुझे गर्म लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी। एक जैसे तैसे 1 घंटा वहाँ पे हमने बिताया। मैंने थोड़ा फ़ोन चलाया ताकि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूँ खुद को मैं। और फिर उसके बाद हम वहाँ सेंटर के अंदर चले गए, तो तुरंत भागी सेंटर के अंदर। तो उन्होंने हमें, मतलब बहुत बड़ा सेंटर था वो, अच्छा सेंटर था मैं बोलूँगी तो। यूनिवर्सिटी थी और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत अच्छा कैंपस था उनका। वहाँ पे ग्राउंड में कैफेटेरिया एरिया भी था। तो मम्मी लोग कैफेटेरिया एरिया में ही बैठे रहे, मतलब मम्मी और मेरे जो अंकल आए थे कैफेटेरिया में ही बैठे रहे। और हम अंदर चले गए। तो जैसे ही हम अंदर चले गए तो वैसे ही उन्होंने फ्रिस्किंग वगैरह, मतलब जो भी थी, पूरा फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। और मैं 11 बजे ठीक अंदर बैठ गई, क्योंकि बाहर में ठंड में कुड़कुड़ाने से बेहतर था कि सेंटर के अंदर ही मैं बैठ जाऊँ। सेंटर के अंदर थोड़ी गर्मी थी तो बैठ गई। फिर जैसे मैं सेंटर के अंदर बैठी रही तो बारिश तो अभी भी आ ही रही थी। और इतने में थोड़ी देर बाद दोबारा पूरी धूप आनी शुरू हो गई। मेरी मम्मी और अंकल तो कैफेटेरिया में थे, वहाँ उन्होंने मतलब खा पी लिया होगा लंच के दौरान। हम बैठे थे। जैसे तैसे 2 घंटे, मतलब कितने हुए, 2 बजे से पेपर स्टार्ट होता है ना, जैसे तैसे तब तब तक का टाइम निकला हमारा। और मैं सो रही हूँ, सो गई मैं, एक बार तो सो ही गई मैं पूरा बेंच पे, मतलब बेंच पे ऐसे हेड डाउन कर रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है और मैं कह रही हूँ सोना नहीं है, इसके बाद एग्ज़ाम है। सो रही हूँ, सोते सोते मुझे सपने भी आ रहे हैं, सपने में भी लाइक कि अभी एग्ज़ाम है। लूसिड ड्रीम्स होते हैं ना वो, जब आप पूरी तरीके से सोए नहीं होते हो। तो मैं उठी। फिर जैसे तैसे 1:30 हुआ और बेल बजी, बहुत, मतलब तेज़ आवाज़ आई उसकी। और सेंटर का दरवाज़ा बंद हो गया होगा। एक्चुअली में सेंटर में वो जाने भी नहीं देते हैं 1:30 के बाद। एक्चुअली में ये मैंने देखा है, मतलब बच्चे आए थे तो उनको जाने नहीं दिया उन्होंने सेंटर के बाद, मतलब 1:30 के बाद सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया। फिर जैसे तैसे 1:55 हुआ और उन्होंने वो जो भी होती है उनकी फॉर्मेलिटीज़, मतलब करते हुए उन्होंने पूरा हमें बांट दिया। और अब पेपर शुरू। इस बार का मुझे लग रहा है 2025 के हिसाब से तो पेपर ठीक आया था। मतलब इतना पेपर मुझे वैसा नहीं लगा कि पेपर बहुत टफ था। बट लेंदी, बायो लेंदी आई थी, बहुत लोग कह रहे थे।
खैर मैंने तो लास्ट मोमेंट में मैंने भी मतलब इतना कुछ खास रिविजन किया नहीं था कि मैं ये बोलूँ कि इतना मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने ज़्यादा मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसा मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि फाइनली मतलब नीट ने इतना एग्जॉस्ट कर दिया ना कि अब मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैंने बोला कि चलो पेपर तो हो, फेल फेल होंगे, पास पास होंगे, पेपर होना चाहिए बस, पेपर पेपर ढंग से हो जाए बस ख़त्म, मैं उसके बाद फ्री। मैंने ये भी नहीं सोचा कि पास होंगे फेल होंगे क्या होगा, कुछ नहीं, कट ऑफ क्लियर होगी, कुछ नहीं। पेपर देना शुरू किया धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। हमारे सेंटर में उन्होंने बोला कि क्वेश्चन पेपर में सॉल्व इधर उधर मत करो, सिर्फ रफ पेज पे करो। पर पिछली बार जब मतलब हमने 2025 में दिया था पेपर, मतलब नीट का, तब तो हम सॉल्व कर रहे थे। आई डोंट नो ये क्या था। मैं जिस सेंटर पे गई थी वो सेंटर आई थिंक पहली बार नीट के लिए पढ़ा था, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें पता नहीं थी। जैसे मेरा थंबप्रिंट पहले से लगा था तो वो कह रहे थे क्यों पहले से क्यों लगाया, तब फिर बाद में पता लगा कि वहाँ पे लिखा है कि पहले से लगाना। ये तो मुझे पता था, उनको बाद में पता लगा। और 2 घंटे बाद मेरा सर बहुत दर्द होने लग गया। अ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे सर में। और अभी अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैंने 40 मिनट में बायो कर ली थी। अब ये मतलब पूरी तरीके से बायो सही थी ऐसा नहीं है कि पूरे मेरे आंसर सही थे, कुछ मैंने मैंने कर दिया था, मतलब जितना मुझे समझ में आया ओके ये है, मैंने 40 मिनट में किया। और उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े थे जो मुझे नहीं आए। फिर अगेन नेक्स्ट 40 मिनट में मैंने फिज़िक्स के जितने भी क्वेश्चन मुझे बन रहे थे, मतलब 10-15 क्वेश्चन जितने मुझे पहले अटेम्प्ट में आए मैंने किए। और फिर केमिस्ट्री किया। तो मतलब ये समझो कि 2 घंटे जब मेरे पूरे हो गए थे तो मेरा बायो का पोर्शन हो गया था कुछ क्वेश्चन छोड़ के। केमिस्ट्री का पोर्शन भी मेरा ऑलमोस्ट चल रहा था, मतलब कुछ क्वेश्चन मेरे बाकी थे। और फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन मैं कर चुकी थी। तो नेक्स्ट 1 घंटे में मैंने बायो के थोड़े अच्छे से और क्वेश्चन किए, केमिस्ट्री के किए और फिजिक्स के किए। अब ये पेपर ईजी था, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन, मतलब मुझे, मैंने तो अभी तक आंसर की भी नहीं मिलाई है। मुझे थोड़ी अपनी शांति, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बाद में मिलाऊंगी आंसर की। मेरे तो पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं कि आंसर की मिला लो, बट मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं मिला सकती आंसर की। थोड़े दिन मुझे शांति से जीना है, फिर उसके बाद मैं देखूंगी क्या करना है। और बस यही चल रही है अब ज़िंदगी। अब आगे देखेंगे क्या होगा। फिर ऐसे जैसे तैसे हमारा पेपर ख़त्म हो गया। पेपर ख़त्म होने के बाद 20 मिनट में जनरली लोग वाइंड अप कर देते हैं फॉर्मेलिटी। हम अगले 40 मिनट तक वहीं बैठे रहे, क्योंकि सबसे लेट हमारे ही क्लासरूम, मतलब क्लासरूम से सबसे लेट हमारे ही बच्चे बाहर गए, क्योंकि हमारे जितने भी मतलब जो इन्विजिलेटर थे वो बहुत आराम आराम से कर रहे थे। और फिर 40 मिनट उधर भी लग गए। और फिर सेंटर से आते आते घर पे मुझे 7 बज गए। फिर थक गई थी मैं, और मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगी उसी दिन बनाऊंगी, बट उस दिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा सर बहुत घूम रहा था, बहुत ठंड थी एक्चुअली में सेंटर, मतलब 2 सनी हो गया था। फिर जब दोबारा शाम हुई तो बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी, सर मेरा घूम रहा था। अ, फिर मेरा हिम्मत हुई नहीं कि बनाने की। तो अब कल 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 मेरा मन नहीं था कि मैं दोबारा ये दिन को याद करूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आज फाइनली मैंने वीडियो बना दिया। 2026 में अगर कुछ चीज़ अच्छी करनी है तो वो खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सब कुछ नीट के भरोसे छोड़ दी तो फिर हो गया हमारा 2026 अच्छा। तो मैं सोचा कि चलो इस साल अब न्यू यूट्यूब खोलते हैं, कुछ नया करेंगे, एटलीस्ट खुद तो कुछ करेंगे। मतलब नीट के भरोसे अगर अचीवमेंट हमने सोच, नीट पे मैंने अगर ये सोच लिया ना कि नीट ही अचीवमेंट है तब तो हो गया। वैसे भी 2 साल से नीट ने परेशान करके रखा है, जिधर देखो नीट 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 नीट। फाइनली ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बर्डन सर से उतर गया। अब जैसा भी गया पेपर, मेरे को उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप हो जाए, मतलब कुछ हो जाए या कट ऑफ के आसपास निकल जाए, बट देखते हैं। अ, अपना बताना कि पेपर कैसे गया। कमेंट में बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, और क्या आप सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया ना, मैं करने वाली हूँ। अगर घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, या फिर अभी तक तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे मतलब पेरेंट्स जब तक आंसर की खुद एनटीए नहीं जारी करेगा तब तक तो नहीं, तब तक तो नहीं करेंगे कुछ। और फाइनली नीट में पड़ गया तो इन्जॉय करो, कुछ दिन इन्जॉय करो, और बस लाइफ जियो। जो भी तुम्हें करना था इन 2 सालों में या 1 साल में, या जितने भी टाइम से तुम प्रिपेयर कर रहे थे, जो भी सोचा था तुमने कि नीट के बाद करेंगे, करो। लाइफ चलती रहती है और एग्ज़ाम आते रहते हैं। और और इसी दौरान मतलब लाइफ हो रही होती है।
सेपरेट से टाइम नहीं मिलता कि ये हो जाएगा तब इंजॉय करेंगे या ये हो जाएगा तब हम चिल बैठेंगे। लाइफ चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और उनके बीच ही तुम्हें इंजॉय करना भी होगा, ज़िंदगी भी जीनी होगी। तो यस, टाइम मिला है, अब रिलैक्स करो। तब तक के लिए बाय बाय।